हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस को लेकर आए हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें और अपने अपने क्वेश्चन का आंसर मिला ले। ये काफ़ी सटीक एनालिसिस किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ये इरविन था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इरविन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित ITU-U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो ITU-U2 ग्रुपिंग का सदस्य है ये संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है और भारत भी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPAIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ है? पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया रोवन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो न्यूयॉर्क के रोवन विल्सन शहर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये यूएसए ने सिफारिश की है भारत को नाटो समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है ये जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के CEO कौन बने हैं। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के CEO बने हैं ये लिंडा याकिनो। कौन बने हैं? लिंडा याकिनो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर थी 53.57। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 53.57%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। तो ये जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो ये है ऑप्शन बी पद्म श्री बिमल पटेल। ऑप्शन बी पद्म श्री बिमल पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिएगा आप लोग, और जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश।
ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के थे, ऑप्शन बी, मोरक्को के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भूकंप के संबंध में ये ऑप्शन ए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों से एक है। तो जानवरों को पहले पता चलता है और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये ए और बी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, जबकि सी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लिए लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये सत्य है, यहाँ कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वेनेजुएला देश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके और बहिर्मंडल मंडल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लदांग मलेशिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ये समय हो जाएगा दोपहर के 2 बजेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन ए सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है? तो ये करता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की तरल से ढकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है? तो ये युग्म है यानी केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ये सही है, और लुनेज क्षेत्र गुजरात सही है, सुरमा घाटी असम सही है, ऑप्शन डी ए उपयुक्त से में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये कदम की पेड़ की पूजा करते थे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खेती की जाती है, ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक, यानी कि तरबूज के, खीरा के, खरबूजा के, इन सबों की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये गलत है। एच बंचड ओल्ड ब्लेडर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, नहीं ये नहीं किया था राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी गलत है। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो संथाल जनजाति, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये गलत है। यंग इंडिया, ये भी गलत है, महात्मा गांधी नहीं होंगे। एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं होंगे। दादा भाई नौरोजी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 1938 किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी
एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये लेखक थे जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया है? तो ये कर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये विख्यात थी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये की थी बीजी तिलक ने पूना में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है 37 का ए, शाहजानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो हुरोज ने कही था। किसने कहा था? हुरोज ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपियन नील के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्ताव किया था? तो ये किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? तो ये था ऑप्शन सी रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मों रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जबकि उसकी रक्षा की जाती है? तो ये है भारत की सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ये किया था बारडोली सत्याग्रह गुजरात में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि वह 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। केवल यही सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एगेंस्ट मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये अंशदान था 22%। कितने परसेंट? 22% का। तो न तो ऑप्शन ए में 22, न बी में है, न सी में है, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई 22% का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से सिमुलेट कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, है ना, और बी का 4 हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में, और सी का 1 हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट अधिनियम 1986 में। तो इसका सी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पुस्तक दी ब्यूटीफुल द इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी धर्मपाल ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये करता है 51 के बी, देश की एकता एवं अखंडता को, कि देश की एकता एवं अखंडता को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा था NV रमन्ना ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का 2 हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल द्वारा। और सी का एक जोतने वाले को भूमि वो वर्मा वाम मोर्चा कहते हैं। और तेलुगुओं से स्वाभिमान की रक्षा NTV रामाराव ने कहा था। चलिए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, है ना, या कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे आंसर जैसे ही मेरे पास आंसर आएगा, तो है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये है दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये थी सी, राजस्व में कमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व में कमी मांग थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये सीमित संसाधन के द्वारा भी निर्धारित की जाती है, जन्म दर के द्वारा भी निर्धारित की जाती है, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा भी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रेट, पानी में नाइट्रेट रहता है जिसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो परितंत्र का संघटक है सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, यानी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस है मीथेन। धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होता है, गोबर से मीथेन गैस, और जुगाली करने के लिए भैंस जुगाली करता है उससे भी मीथेन गैस निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए पादप है तो खरपतवार, तो कैसे पादप को खरपतवार कैसे खाएगा, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। पादप तब मेढक तब सांप, तो पादप को मेढक कैसे, पादप को यानी मेढक जो है पादप को कैसे खाएगा, पेड़ पौधा कैसे खाएगा, तो ये सही नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा में है पादप हिरन शेर, तो ये सही है, पादप की नहीं पेड़ पौधा को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, तो ये सही है आहार श्रृंखला का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो ये न तो परजीवी द्वारा होगा
और न ही मृतजोवी द्वारा और न ही जीवाणु द्वारा। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं में शामिल है। तो ये शामिल है, न तो नाभिकीय ऊर्जा में कार्बन का उत्सर्जन हो सकता है और न पवन चक्की के द्वारा न सौर सेल के द्वारा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, आहार श्रृंखला में सांख्यिकी श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो ये एक आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना % ग्रहण करते हैं? तो ये 1% ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होता है। तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होता है स्वपोषी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र इसमें है, ऑक्सीजन चक्र है इसमें है, फास्फोरस चक्र में नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो ये करता है स्वपोषी करता है और जीवाणु भी करता है। कुछ जो जीवाणु ये कहते हैं शैवाल जो है ना, साइनोबैक्टीरिया ये सब सवाल है तो वो भी करते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण के पास हो जाएगा। हालांकि इसमें डाउट है तो चलिए देख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब मैथ आ गया क्वेश्चन का। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या का है लगभग, तो ये हो जाएगा 3313 हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का 3300/13 हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 74 में है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96 हो जाएगा अगली संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा। 240 है, 120 है, खाली जगह 180, 360, 900 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी और 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? देखिए तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी KNHYNTS हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, ऑप्शन बी 20 मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए हर वर्ग आयत है। ऑप्शन ए सही है ना। चलिए कोट शब्द को, तो इसमें 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 69 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त का त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 पाई। क्या हो जाएगा? 4 पाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, समूह से भिन्न शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुस्तक हो जाएगा। कागज, पेंसिल, पेन, रबर ये सब स्टेशनरी है के समान है, पुस्तक एक अलग शब्द हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो 3 को दर्शाता है
तो 3 को क्या दर्शाएगा, आई दर्शाएगा, है ना। 3 को क्या दर्शाएगा, आई दर्शाएगा। चलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, तो इसका 21:10 के अनुपात में यदि है दो संख्या, यदि उनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 341, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P और Q की रेशियो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55:48, 55:48, 84 का सी। चलिए 85 नंबर, एजुकेशन शब्द के अक्षरों के कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा बी 1440 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 84 है, तो 84 का सी हो जाएगा 55C है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में सजाने को बोल रहा है ना। तो ये हो जाएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। दिए गए क्षेत्र में कितने वर्ग है, वर्ग पूछ रहा है 87, तो इसका 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक अंडों की इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, टुकड़ी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टुकड़ी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टुकड़ी 24 दिन में पूरी भर जाती है, कितने दिनों के बाद टुकड़ी 1/4 भरी थी, तो ये हो जाएगा 88 का सी हो जाएगा 6 दिनों में, 88 का सी हो जाएगा 6 दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए 16.2/3। चलिए 90 को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का आपस में बदल जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में, क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा 4 के पावर में x + 1 + 4 के पावर में 1 - x = 10 का हल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2 का एक बहुपद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी x - 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन 94 का एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौनों का आयतन ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। 94 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 450 हो जाएगा, ऑप्शन ए 450 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, 2 वर्ष पहले एक ही आयु में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -2/3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर -2/3। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री का कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 101 में है लॉग वाला क्वेश्चन है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 102। क्वेश्चन नंबर 102 का एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 का रूट अंडर 1 प्लस 27/169, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 103 का। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है। तो देखिए सिरका, रक्त, प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस। तो रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है और प्लाज्मा जो है रक्त का ही भाग है ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CaOCl2 बनता है, CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, माता पिता से संतति लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये अनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो 110 का आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उच्चतम विधि है। तो वनोन्मूलन ये नहीं हो सकता है, वन रोपण, चराई, तो चराई भी नहीं हो सकता, वन रोपण से कुछ हो सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 113 नंबर क्वेश्चन नंबर 113, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा 113 का हो जाएगा ABC, एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, डिम का निर्माण, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, क्लोरोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म है एक प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए, वोल्ट मीटर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र है, यह एक सदिश राशि है, सदिश मात्रा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में धकेल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 119, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग है। तो ये बैगनी रंग सबसे अधिक, नीचे सबसे बैगनी रंग होता है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है ना। तो सबसे अधिक बैगनी रंग गुजरता है इंद्रधनुष में, और सबसे बीच में इंद्रधनुष के सबसे बीच में रंग होता है हरा। कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 यानी लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तनों में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह वैसी ही बनी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसी ही बनी रहेगी।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग सभी अपने अपने क्वेश्चन आंसर से मिला ले अपना अपना और देखो कितना सही है ना। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आप सबों के लिए। धन्यवाद।